हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टॉक्स फॉर यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यहाँ पर जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं सेमेस्टर 1 की। ठीक है, तो इनका जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, साथ में एग्ज़ाम फॉर्मेट जो होगा वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो अगर आप सेम 1 का एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर आपके किसी दोस्त या फिर कोई ऐसे फैमिली मेम्बर है जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो आप उनको इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। साथ में हमारे साथ बने रहने के लिए और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर के आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को। टेलीग्राम ग्रुप में आपका किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स हो, क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना आपका समय गंवाए बात करते हैं आज का जो हमारा ये टॉपिक है इस पर। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न्स और यहाँ पर जो है एग्ज़ाम फॉर्मेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका सेमेस्टर 1 में है। तो यहाँ पर है AEC, जिसमें हिंदी या इंग्लिश है। सेकेंड है VAC वैल्यू एडेड कोर्स। थर्ड है SEC स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज। फोर्थ है MDC मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज। फिफ्थ है MN मतलब कि माइनर कोर्सेज। सिक्स्थ है आपका MJ मतलब कि मेजर पेपर। तो चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं कि आपका कौन कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एग्ज़ाम आपका यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप से लिया जाएगा और कौन कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसका एग्ज़ाम जो है सब्जेक्टिव टाइप आपका लिया जाए। ठीक है, तो पहला आप यहाँ पर VAC जो कोर्स है ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, मतलब कि OMR सीट में आपका जो है यहाँ पर एग्ज़ाम ये होने वाला है। तो जैसा कि आपका जो सिलेबस है, ठीक है, VAC जो कोर्सेज है उसका यहाँ पर सिलेबस में भी दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपका यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट जो होगा आपका यहाँ पर होगा और प्रत्येक जो क्वेश्चंस होगा 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो है आपका 100 क्वेश्चंस होंगे और इसका मतलब है कि आपका जो मार्क्स होगा यहाँ पर 100 मार्क्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट जो है यहाँ पर ACEC है, स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इसका भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होगा आएंगे। इसका यहाँ पर 75 मार्क्स का जो यहाँ पर एग्ज़ाम्स होने वाला है, मतलब कि आपका 75 यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और प्रत्येक का आपका यहाँ पर 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद थर्ड सब्जेक्ट जो है MDC है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। यहाँ पर आपके 6 से 7 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसका भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होगा आएंगे। तो मतलब कि आपका यहाँ पर VAC, SEC और MDC कोर्सेज जो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप OMR सीट में आपका एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। बाकी बचे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है AEC, MN और साथ में MJ। ठीक है, ये तीनों जो सब्जेक्ट होंगे आपका यहाँ पर सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ 1 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और कुछ यहाँ पर आपको 20 मार्क्स का देखने को मिलेंगे और कुछ यहाँ पर 15 मार्क्स के भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें MJ कोर्स का, जिनका यहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होता है, तो उनका यहाँ पर टोटल 60 मार्क्स का जो है एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर MN में जितने फुल मार्क्स है उतने का आपको यहाँ पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा AEC कोर्स में भी आपको जो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट है इसमें भी आपको जो है फुल मार्क्स जितने भी होंगे, ठीक है, उसका यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, इसके बाद आप चलिए देखते हैं कि जो एग्ज़ाम होंगे उसका फॉर्मेट कैसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपका एग्ज़ाम जो होता है 10 मार्क्स का होता है। बेसिकली ये एग्ज़ाम आपका मिड सेमेस्टर में होता है, तो मिड सेमेस्टर में जो भी होता है आपका इस प्रकार से होता है, तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है 20 मार्क्स का एग्ज़ाम। ये भी आपका जो होता है मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में ही होता है 20 मार्क्स का। तो इस पर भी हम ज़्यादा अभी ध्यान नहीं देंगे क्योंकि बेसिकली हम यहाँ पर एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम को देखते हुए यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो 50 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चंस अगर होते हैं आपका, लेकिन यहाँ पर हिंदी या फिर इंग्लिश जो AEC कोर्स है उसमें आपका यहाँ पर कहा गया है कि 50 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम्स लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका हिंदी है तो भी यहाँ पर टोटल 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होंगे। अगर आपने इंग्लिश लिया है तो भी आपका यहाँ पर 50 मार्क्स का ही एग्ज़ाम होगा। अगर 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है तो आपका कुछ इस तरह से फॉर्मेट रहने वाला है। टाइमिंग जो होगा आपका 3 आवर्स होगा यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर 2 सेक्शंस में जो है क्वेश्चंस बटे हुए रहते हैं, ग्रुप A और साथ में ग्रुप B। ग्रुप A में आपका यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा आपका 1 मार्क्स का होगा। उसके बाद ग्रुप B में जो है यहाँ पर टोटल आपका बाकी बचे जो 45 मार्क्स है आपका यहाँ पर ग्रुप B में लॉन्ग टाइप जो यहाँ पर क्वेश्चंस होंगे उसमें आएगा। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ठीक है,
5 में से केवल आपको 3 का ही आंसर देना है और प्रत्येक जो होगा यहाँ पर 50 मार्क्स का होगा। इसके बाद दोस्तों अगर जिनका भी यहाँ पर 60 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम्स में, तो यहाँ पर टाइम जो होता है आपका 3 आवर्स से होता है, ठीक है। यहाँ पर जो 5 क्वेश्चन होंगे वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, मतलब कि एक नंबर का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 2 और 3 जो होगा आपका 5-5 मार्क्स का होने वाला है। बाकी बचे यहाँ पर 45 मार्क्स। तो यहाँ पर इसका भी यहाँ पर 3 क्वेश्चंस का ही आंसर आपको देना है 5 में से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आपका फुल मार्क्स यहाँ पर 75 मार्क्स का होता है, तो आपको यहाँ पर 3 आवर्स दिए जाएंगे और यहाँ पर उसी तरह से देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चंस आपका एक नंबर का होगा। बाकी यहाँ पर 2 और 3 क्वेश्चन नंबर जो होगा यहाँ पर 5-5 मार्क्स के होंगे। बाकी आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 6 में से आपको यहाँ पर कहा गया है कि 4 का ही आंसर देना है। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा और प्रत्येक आपको यहाँ पर 50 मार्क्स का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर फुल मार्क्स अगर आपका 100 हो तो भी आपको यहाँ पर 3 आवर्स दिए जाएंगे। देखा जाए तो अगर आपका फुल मार्क्स 100 हो, 75 हो या फिर 50 हो या फिर 60 हो, ठीक है, सभी के लिए आपको 3 आवर्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इस फॉर्मेट का बात करें तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक का आपको 1 मार्क्स आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जिसमें आपको 5-5 मार्क्स का यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बाकी बचे यहाँ पर 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है, जिसमें आपको 20 मार्क्स आपको प्रत्येक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका अगर फुल मार्क्स अगर 100 होता है तो इस तरह से उसका फॉर्मेट रहने वाला है। तो आई होप यहाँ पर आपको एग्ज़ाम पैटर्न और एग्ज़ाम फॉर्मेट जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कहीं पर किसी भी प्रकार से आपको कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।